अरे सुनीता, संतोष ने पुकारा। उसकी आवाज उनके साझा अपार्टमेंट के गलियारे में गूंज रही थी। क्या तुम अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो? सुनीता अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर झुंझलाहट का भाव था। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, ये कॉलेज है, कोलाज नहीं। और हाँ, मैं लगभग तैयार हूँ। वे बचपन से दोस्त थे और भले ही वे भाई बहनों की तरह झगड़ते थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो अटूट था। आज एक नए सेमेस्टर की शुरुआत थी और दोनों अपने अपार्टमेंट की सीमाओं को छोड़कर एक बार फिर से शिक्षा की हलचल भरी दुनिया में गोता लगाने के लिए उत्सुक थे। तुम हमेशा बहुत समय लेती हो, संतोष ने चिढ़ाते हुए कहा। उसका बैग एक कंधे पर लटका हुआ था। तुम सोचती हो कि तुम्हें कक्षा में जाने के लिए पूरे परिसर में चलना होगा। सुनीता ने अपनी आंखें घुमाई। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। आप जानते हैं कि मैं पहले दिन सबसे अच्छा दिखना पसंद करता हूँ। प्रोफेसरों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आलसी हूँ, है न? जैसे ही वे सुबह की ठंडी हवा में बाहर निकले, शहर की आवाज़ें उनके चारों ओर फैलने लगीं। दूर से आती यातायात की आवाज़, कभी कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट ने उनका स्वागत एक पुराने जाने पहचाने गीत की तरह किया। वे फुटपाथ पर टहलते हुए एक सहज लय में आ गए। दिन के व्याख्यानों की प्रत्याशा और नए चेहरों से मिलने का वादा उनकी बातचीत में उत्साह की भावना पैदा कर रहा था। आप जानते हैं, मैंने सुना है कि प्रोफेसर पटेल इस सेमेस्टर में एक नया कोर्स पढ़ा रहे हैं, संतोष ने सहज चुप्पी तोड़ते हुए कहा। प्राचीन सभ्यताओं और उनके रहस्यों के बारे में कुछ। मैं दाखिला लेने के बारे में सोच रहा हूँ। प्रोफेसर पटेल, सुनीता ने भौहें उठाईं। वह जो खुद को इंडियाना जोन्स समझता है, संतोष ने हंसते हुए कहा। वही, लेकिन अरे, कम से कम वह विषय को रोचक तो बनाता है। जैसे ही वे कॉलेज के गेट के पास पहुंचे, उनकी हंसी सड़क के कोलाहल में घुल मिल गई। सुनीता को अपने पेट में एक अजीब सी गांठ महसूस हुई, जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। यह उत्साह और चिंता का मिश्रण था, एक ऐसा एहसास जिसकी वह प्रत्येक नए शैक्षणिक अध्याय के साथ आदी हो गई थी। लेकिन इस बार यह अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो, जो किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रही हो जिसका सामना करने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। कॉलेज परिसर में गतिविधियों का एक बवंडर था। सभी उम्र के छात्र अपनी कक्षाओं में भाग रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों की कहानियां सुना रहे थे। सुनीता को अपने ऊपर किसी अज्ञात चीज का भार महसूस हो रहा था, एक भारी कंबल जिस पर उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। क्या तुम ठीक हो? संतोष ने पूछा, उसकी व्याकुलता को देखते हुए। सुनीता ने सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस नई कक्षाओं के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब वे अलग हुए, तो वह इस भावना से बाहर नहीं निकल पाई कि यह सेमेस्टर किसी भी अन्य सेमेस्टर से अलग होगा। उसे नहीं पता था कि वह एक बड़ी सी कंबल ओढ़ रही थी। वह एक ऐसे सफर पर निकलने वाली थी जो न केवल उसे बौद्धिक रूप से चुनौती देगा बल्कि उनकी दोस्ती के मूल स्वरूप को भी परखेगा, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद के हफ्तों में संतोष ने उसके साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह सामान्य से ज्यादा चौकन्ना हो गया, उसके साथ छेड़छाड़ करने, उसके निजी स्थान में रहने के बहाने ढूंढने लगा। उसकी निगाहें कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं, उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा ही गर्मजोशी भरी थी। पहले तो सुनीता ने इसे एक दौर उनकी नज़दीकियों का एक उपोत्पाद मानकर टाल दिया। लेकिन जब उसने उसके कान में मीठी मीठी बातें फुसफुसाना शुरू किया, जो एक सेकंड से ज्यादा समय तक टिकी रहीं, तो उसे पता चल गया कि उसे इस पर ध्यान देना होगा। एक शाम, जब वे दोनों मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में साथ साथ पढ़ रहे थे, संतोष का हाथ पाठ्यपुस्तक से फिसलकर उसकी जांघ पर आ गया। सुनीता का दिल धड़क उठा, उसकी सांसें गले में अटकने लगी। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। संतोष, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने उसकी ओर देखा, उसकी अपनी आंखें ऐसी तीव्रता से काली थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, सुनीता, उसने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं अब इन भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकता। सुनीता को लगा कि उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा है। एक तरफ वह अपनी सहेली के कबूलनामे से खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ वह संभावित परिणामों से डरी हुई थी। उनकी दोस्ती उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, और वह इतनी अस्थिर चीज के कारण इसे खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। संतोष, उसने दृढ़ता से कहा, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं। ये वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ। कमरे में तनाव बढ़ गया,
उनके बीच की खामोशी साफ झलक रही थी। संतोष ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें संदेह के किसी भी संकेत के लिए उसकी आंखों को तलाश रही थीं। लेकिन सुनीता का संकल्प अटल था। मुझे तुम्हारी परवाह है, उसने कहा, लेकिन एक दोस्त के रूप में। हमें इसे ऐसे ही रखना चाहिए। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसके कंधों में तनाव स्पष्ट रूप से कम हो रहा था। ठीक है, उसने बड़बड़ाया, मैं इसका सम्मान करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सेमेस्टर आगे बढ़ा, संतोष का व्यवहार और भी अनिश्चित होता गया। वह कमरे के उस पार से उसे घूरता रहता, उसकी निगाहें भूखी होती, उसकी हरकतें और भी अनुचित होती जाती। सुनीता ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, अपनी पढ़ाई और अपनी दोस्ती पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उसके पेट में गांठ और भी कसती गई, अनकही तनाव का भार उसे घुटन देने की धमकी दे रहा था। एक रात, जब वे अपार्टमेंट में अकेले थे, संतोष ने अपनी चाल चली। उसने उसे रसोई में एक कोने में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था, उसकी सांसें उसकी गर्दन पर गर्म हो रही थीं। तुम्हें पता है कि तुम ये चाहती हो, सुनीता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे। उसके अंदर घबराहट भर गई और उसने उसे अपनी पूरी ताकत से दूर धकेल दिया। नहीं, वह चिल्लाए, उसकी आवाज़ दीवारों से गूंज रही थी। मुझे यह नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। संतोष लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मुझे माफ करना, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन नुकसान हो चुका था। सुनीता को अपमानित महसूस हुआ, उस पर उसका भरोसा टूट गया। वह अदृश्य शक्ति जो पूरे सेमेस्टर में उसे खींच रही थी, अब प्रकट हो गई थी और उसे एहसास हुआ कि वह अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती। अगले दिन उसने अपना बैग पैक किया और चली गई। उसका दिल इस एहसास से भारी था कि उनकी दोस्ती को बचाने का एकमात्र तरीका कुछ दूरी बनाना था। वह नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह जानती थी कि उसे संतोष द्वारा उसके जीवन में लाई गई अराजकता से खुद को बचाना होगा। और इसलिए उसने नए सिरे से शुरुआत की, उम्मीद करते हुए कि समय के साथ वह उस दोस्ती को फिर से बना सकेगी जो कभी उसके लिए दुनिया थी। सुनीता ने अपनी कक्षाओं में शरण ली, अपने टूटे हुए बंधन के दर्द से बचने के लिए खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। लेकिन संतोष का चेहरा हर जगह था, उसकी हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसका स्पर्श एक प्रेतवादित सनसनी थी जो उसके जागने के क्षणों को सता रही थी। उसने खुद को अपने स्कूल के काम में झोंक दिया और उस एक चीज में सांत्वना पाने का दृढ़ निश्चय किया जिसने उसे कभी निराश नहीं किया था, ज्ञान। एक दोपहर, जब वह प्रोफेसर पटेल की कक्षा में बैठी थी, तो उसने पाया कि उसके विचार संतोष की ओर जा रहे थे। कमरे में कोहरा छा गया और वह फिर से उसके हाथों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपनी सांस को संतुलित रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक प्रोफेसर की आवाज़ कोहरे को चीरती हुई सुनाई दी, मिस कपूर, क्या आप ठीक हैं? वास्तविकता में वापस आते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने माफी मांगी, उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। अन्य छात्रों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन शुक्र है कि प्रोफेसर आगे बढ़ गया। कक्षा के बाकी छात्र धुंधले थे, उसका मन भ्रम और क्रोध से भरा हुआ था। वह उसे अपने साथ ऐसा करने कैसे दे सकती थी, भले ही वह आसपास न हो। सप्ताह बीतते गए, प्रत्येक दिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की लड़ाई थी। वह उन जगहों से दूर रहती थी जहां वे अक्सर जाते थे, यादें बहुत कच्ची थीं। लेकिन कॉलेज एक छोटी सी जगह थी और उनके रास्ते फिर से मिलने ही वाले थे। जब वे आखिरकार भीड़ भरी लाइब्रेरी में पहुंचे, तो उसे भय और राहत का मिलाजुला एहसास हुआ। उसने उसे विनती भरे भाव से देखा, लेकिन वह मुंह फेरकर अपने सामने रखी किताब पर ध्यान केंद्रित करने लगी। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ा, सुनीता को अपनी नई दिनचर्या, अपनी नई नई आज़ादी में सुकून मिलने लगा। उसने नए दोस्त बनाए, क्लबों में शामिल हुई और खुद को अपने प्रोजेक्ट्स में झोंक दिया। धीरे धीरे उसके दर्द की धारें कम होने लगी और वह फिर से खुद जैसी महसूस करने लगी। एक शाम, जब वह लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी, तो उसने संतोष को बाहर खड़े देखा। उसकी आंखों में एक हताश उम्मीद भरी हुई थी। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ अनिश्चित थी। सुनीता ने गहरी सांस ली, अपने इतिहास के बोझ को महसूस करते हुए। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने अभी उसका सामना नहीं किया, तो वह कभी नहीं कर पाएगी। उसने सिर हिलाया और वे अपने साथियों की घूरती आंखों से दूर, एक बड़े पेड़ की छाया में एक शांत जगह पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो, उसने कहा, उसकी आवाज़ पछतावे से भरी हुई थी। मेरा कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे बस यह नहीं पता था कि इन भावनाओं को कैसे संभालना है।
सुनीता ने उसकी ओर देखा, उसकी अपनी आंखें अथाह आंसुओं से भरी हुई थी। संतोष, हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जो हुआ उसके लिए तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। उसने सिर हिलाया, उसकी नजरों में समझ थी। मुझे पता है, और मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं मदद ले रहा हूँ। मैं ये पता लगाने के लिए एक चिकित्सक से मिल रहा हूँ कि मैं खुद को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी स्वीकारोक्ति पर उसका दिल नर्म हो गया और उसने उसकी आंखों में गंभीरता देखी। मुझे खुशी है कि तुम्हें मदद मिल रही है, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म थी। लेकिन हम वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं जा सकते। मुझे समय चाहिए। संतोष ने सिर हिलाया, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मैं तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय दूंगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे बस उम्मीद है कि एक दिन हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। इन शब्दों के साथ वह मुड़ा और चला गया। सुनीता को पेड़ के नीचे खड़ा छोड़ दिया। उसका दिल क्रोध और करुणा के बीच फटा हुआ था। जब उसने उसे रात में गायब होते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे भी मदद की जरूरत है, अपने द्वारा अनुभव किए गए उल्लंघन से उबरने के लिए और अपने टूटे हुए रिश्ते की जटिलताओं को दूर करने के लिए। उसके बाद के महीने टालने और अजीबोगरीब मुठभेड़ों का नृत्य थे, लेकिन हर कदम के साथ सुनीता को और अधिक मजबूत, अधिक नियंत्रण में महसूस हुआ। उसने अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी नई दोस्ती की एकजुटता में आराम पाया। और फिर एक दिन उसे संतोष का एक संदेश मिला। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, उसमें लिखा था। मुझे लगता है कि मैं फिर से तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। सुनीता ने संदेश को देखा, उसका अंगूठा स्क्रीन पर घूम रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकती है, क्या वह कभी उसे डर और विश्वासघात को याद किए बिना देख पाएगी। लेकिन वह जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी, अपनी दोस्ती के लिए, अपने मन की शांति के लिए। उसे देखना था कि क्या आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना जवाब टाइप किया। मैं कोशिश करने को तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। उसका दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। वे पार्क में मिलने के लिए सहमत हुए, जहां उन्होंने अपनी आशाओं और सपनों पर चर्चा करते हुए अनगिनत घंटे बिताए थे। वही पार्क जहां उनकी दोस्ती पहली बार कुछ और में बदल गई थी। जब वह परिचित बेंच पर बैठी, बच्चों को खेलते हुए और पत्तियों को हवा में नाचते हुए देख रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाए और पुरानी यादों का दर्द महसूस कर रही थी। संतोष हमेशा उसके साथ था, उसके जीवन के बदलते दौर में हमेशा साथ रहा। लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वह रिश्ता इतना मजबूत था कि वे जो तूफान लेकर आए थे उसे झेल सके। जब वह आया तो वह देख सकती थी कि उसने सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के लिए कितना प्रयास किया था। वे घंटों बातें करते रहे, हर चीज के बारे में और कुछ भी नहीं। उनके बीच की हवा में भूतों की भरमार थी कि क्या हो सकता था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की संभावना भी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, घास पर लंबी परछाइयां डालते हुए संतोष ने उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श कोमल, अनिश्चित था। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें उसकी स्वीकृति के किसी भी संकेत की तलाश में थीं। सुनीता ने उनकी आपस में उलझी हुई उंगलियों को देखा, उसकी त्वचा की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसके पेट की गांठ ढीली हो गई थी, लेकिन वह अभी भी थी, जो उसे उस दर्द की याद दिलाती रहती थी जो उसने उसे दिया था। उसने उसका हाथ दबाया, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। हम कोशिश कर सकते हैं, उसने कहा, लेकिन इसमें समय लगेगा। सेमेस्टर आगे बढ़ गया, उनकी दोस्ती अनकही बातों और सतर्क मुस्कुराहटों की खदान में चुपके से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने फिर से साथ में पढ़ाई की, लेकिन देर रात तक जागना बंद हो गया। उसकी जगह सुनीता ने खुद के लिए सख्त कर्फ्यू लगा दिया। वह उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार नहीं थी, अभी तक नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और रातें ठंडी होती गईं, उसे संतोष में बदलाव दिखने लगा। वह अधिक विचारशील हो गया, उसकी सीमाओं का अधिक सम्मान करने लगा, और धीरे धीरे क्रोध और भय कुछ और जगह लेने लगे। करुणा। एक शाम जब वे लाइब्रेरी से बाहर निकले तो वह सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए उसे घर तक छोड़ने गया। धन्यवाद। जब वे उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उसने फुसफुसाया, हर चीज के लिए। उसने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। आपका स्वागत है। और सुनीता, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगा, उसने कहा, उसकी आवाज में ईमानदारी थी। चाहे कुछ भी हो। उन शब्दों के साथ वह मुड़ा और रात में गायब हो गया, सुनीता को उसके नए जीवन की दहलीज पर खड़ा छोड़ दिया। वह जानती थी कि उसे फिर से उस पर पूरी तरह से भरोसा करने में समय लगेगा, अगर वह कभी कर सकती है। लेकिन अभी के लिए
वह ठीक होने की दिशा में पहला अस्थायी कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसके बाद के महीने एक नाजुक संतुलन कार्य थे, क्योंकि वे दोनों अपनी दोस्ती की नई सीमाओं को नेविगेट करना सीख गए थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अजीब चुप्पी और दर्दनाक एहसासों से भरी थी, लेकिन साथ ही शुद्ध अनफिल्टर्ड खुशी के क्षण भी थे जो उसे याद दिलाते थे कि वह पहली बार उसके प्रति क्यों आकर्षित हुई थी। और जैसे जैसे साल खत्म होने लगा, सुनीता को लगा कि उसके पेट की गांठ लगभग गायब हो गई है। वे पहले जैसे नहीं थे, लेकिन वे कुछ नए थे, शायद कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जो जीवन के तूफानों का सामना कर सके। जब वे पार्क में बेंच पर साथ बैठे, सर्दियों की पहली बर्फबारी को अपने चारों ओर नाचते हुए देख रहे थे, तो उसे पता चल गया कि उसने सही फैसला किया है। वे फिर से दोस्त बन गए थे, और शायद, बस शायद, वे अपने अतीत की राख से कुछ सुंदर बना सकें। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, सुनीता इस भावना से बाहर नहीं निकल पाई कि कुछ गड़बड़ है। उसने संतोष को इस तरह से देखा कि उसकी त्वचा सिहर उठी, उसकी आंखें बस एक पल के लिए ज्यादा देर तक टिकी रहीं। उसका स्पर्श अधिक बार होने लगा, और उसे लगा कि उसके दिल में एक परिचित डर फिर से घुस रहा है। एक रात, जब वे अपने अपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उनके बीच तनाव टूट गया। उसने उसे दीवार से सटा दिया, उसके हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, उसका मुंह उसके मुंह को एक दर्दनाक चुंबन से ढांक रहा था। वह संघर्ष कर रही थी, अपनी पूरी ताकत से उसे धकेल रही थी। नहीं, वह चिल्लाए, मैंने कहा नहीं। उसके बाद जो लड़ाई हुई वह विस्फोटक थी। उनकी दोस्ती एक बार फिर टूट गई। उन्होंने ऐसी बातें कही जो कभी नहीं कही जा सकती, ऐसे शब्द जो किसी भी शारीरिक घाव से भी गहरे निशान छोड़ गए। सुनीता जानती थी कि वह उसके साथ नहीं रह सकती, इस तरह नहीं। अगले दिन, उसने अपना बैग पैक किया और एक नोट छोड़ा। उसका दिल हर उस कदम के साथ टूट रहा था जो उसने उस जीवन से दूर उठाया था जो उन्होंने साझा किया था। वह एक नए अपार्टमेंट में चली गई, अपना नंबर बदल दिया, और खुद को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब वह एक नया जीवन बनाने के लिए काम कर रही थी, तब भी वह संतोष की छाया से बच नहीं पाई जो उसके ऊपर पड़ी थी। इसके बाद के महीनों में, उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, सम्मान के साथ स्नातक करने का दृढ़ संकल्प किया। उसे अपनी कक्षाओं की संरचना और अपने नए दोस्तों के समर्थन में सांत्वना मिली। लेकिन जब भी वह कॉलेज ग्रुप चेक में उसका नाम देखती, तो उसका पेट फूल जाता। और फिर, एक भाग्यशाली शाम, वह आत्मरक्षा कक्षा के लिए एक फ्लायर पर ठोकर खाई। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसकी मदद के लिए पुकार सुन ली हो। उसने अपने जीवन पर नियंत्रण पाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर साइन अप किया। प्रत्येक मुक्का और लात के साथ, उसने अपने क्रोध और डर को किसी शक्तिशाली चीज में बदल दिया। सप्ताह महीनों में बदल गए, और वह न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होती गई। उसने सीमाएं निर्धारित करना, खुद के लिए खड़ा होना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा। जो कुछ हुआ था उसकी यादें अब उसे उतना परेशान नहीं करती थीं। इसके बजाय, उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया कि वह कभी भी किसी को भी उसे फिर से शक्तिहीन महसूस न करने दे। और जब उसने आखिरकार संतोष को परिसर में देखा, तो उसने अपना सिर ऊंचा कर लिया। उसने उसे पछतावे और लालसा के मिश्रण से देखा, लेकिन वह नहीं हिली। वह उसे वापस अंदर आने देने के लिए बहुत दूर आ गई थी। जैसे ही वह चली गई, उसने महसूस किया कि उनके अतीत का भार सुबह की धूप में धुंध की तरह छंट गया। वह जानती थी कि वह कभी भी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अब वह और भी मजबूत है। जो कुछ भी दुनिया उसके लिए तैयार कर सकती है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। सेमेस्टर का अंत आ गया, जो राहत और उदासी दोनों का एहसास लेकर आया। कॉलेज में बनाए गए दोस्तों और बनाई गई जिंदगी को अलविदा कहने का समय आ गया था। लेकिन वह अगले अध्याय के लिए तैयार थी, अपने भीतर पाए गए साहस और लचीलेपन के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। और जब उसने अपना बैग पैक किया, तो वह संतोष के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वह उसकी यात्रा का हिस्सा था, प्यार और दोस्ती की जटिलताओं का एक दर्दनाक सबक। लेकिन वह जानती थी कि वह आग की लपटों से उभरी है, राख से पुनर्जन्म लेने वाली फीनिक्स। उनकी कहानी रोमांस या सुखद अंत की नहीं थी। यह विकास, दर्द और आगे बढ़ने की ताकत पाने की कहानी थी। और जैसे ही उसने अपने जीवन के उस अध्याय का दरवाजा बंद किया, सुनीता को पता था कि वह अपने अतीत की बुद्धि से लैस होकर भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके बाद के महीने बदलाव के बवंडर थे। उसने अपनी पढ़ाई, आत्मरक्षा के लिए अपने नए जुनून और उन दोस्तों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय उसके साथ खड़े थे। उसके ग्रेड बढ़ गए, और उसे एक उद्देश्य की भावना मिली जो संतोष के साथ हुई घटना के बाद से उसे नहीं मिल पाई थी। एक शाम,
जब वह आत्मरक्षा कक्षा से निकल रही थी तो उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वह पीछे घूमी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने संतोष को वहीं खड़े देखा, जो उसे एक अनिश्चित उम्मीद के साथ देख रहा था। सुनीता, उसने कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं से फटी हुई थी। मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और मुझे बहुत खेद है। सुनीता ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि जो गुस्सा और डर कभी उसे खाए जा रहा था वह कम होने लगा है। तुमने किया, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत और दृढ़ थी। लेकिन मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए भी ऐसा करने का समय आ गया है। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, उसने कहा, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो किया वह क्यों किया। मुझे पता है कि मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। सुनीता ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, किसी भी तरह के धोखे की तलाश में। लेकिन उसने जो देखा वह एक ऐसा आदमी था जो अपनी गलतियों के लिए वास्तव में पीड़ित था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, उसने अंत में कहा, लेकिन मैं अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं रह सकती। उन शब्दों के साथ वह मुड़ी और चली गई, उसे ठंड में खड़ा छोड़ दिया। उसके अपने कार्यों का भार उस पर पहाड़ की तरह दबा हुआ था। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने अपने साथ सीखे हुए सबक लिए, सीमाओं के बारे में, विश्वास के बारे में और क्षमा की शक्ति के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वह ये ज्ञान लेकर गई कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे जैसे साल खत्म होने लगा, कॉलेज परिसर शांत होता गया। पत्ते बहुत पहले ही गिर चुके थे, जिससे एक कठोर, बंजर परिदृश्य रह गया था जो उसके अंदर महसूस किए गए खालीपन को दर्शाता था। लेकिन जैसे ही वसंत की पहली कलियां ठंडी, कठोर जमीन से बाहर निकलने लगी, उसने अपने सीने में आशा की एक चिंगारी को खिलते हुए महसूस किया। सुनीता तूफान से बच गई थी और वह दुनिया के लिए जो कुछ भी था उसका सामना करने के लिए तैयार थी। चाहे वह किसी नई नौकरी का उत्साह हो, किसी रोमांच का रोमांच हो, या सीखने और बढ़ने में बिताए गए जीवन का शांत आराम हो, वह जानती थी कि वह इसे संभाल सकती है। अभी के लिए उसने उस पल पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी त्वचा पर ठंडी हवा का एहसास, हवा में ताजे फूलों की खुशबू, कक्षा में जाते समय छात्रों की चहचहाहट की आवाज़। यह एक नई शुरुआत थी और वह इसे खुले हाथों से गले लगाने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह अपने साझा अतीत की छाया से दूर चली गई, उसे पता था कि वह उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएगी जो उसने उसे दिया था, लेकिन वह इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थी कि वह इसे कभी भी खुद को परिभाषित नहीं करने देगी। वह अपने अनुभवों से कहीं बढ़कर थी और वह दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार थी कि वह किस चीज़ से बनी है। कैंपस नई शुरुआत के उत्साह से गुलजार था। हॉल में नए चेहरे और कहानियां भरी हुई थीं और सुनीता को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। वह अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से बच गई थी और वह आगे आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए दृढ़ थी। सशक्तिकरण की नई भावना के साथ वह कॉलेज काउंसलर के पास गई, अपनी कहानी साझा करने और दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक थी जो खुद को ऐसी ही परिस्थितियों में पा सकते हैं। वह उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जो खोया हुआ महसूस करते थे, यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलते थे और सहमति के महत्व की वकालत करते थे। और जैसे जैसे सेमेस्टर खत्म होने लगा, वह खड़ी हो गई, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। उनके अतीत की फुसफुसाहट अभी भी हवा में थी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करना सीख लिया था। इसके बजाय अपने साथियों की तालियों और अपने नए समुदाय की गर्मजोशी पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह दुनिया में बाहर निकली, हाथ में डिप्लोमा लेकर, उसे पता था कि वह सिर्फ कॉलेज से स्नातक नहीं हो रही थी। वह अपने जीवन के उस अध्याय से स्नातक हो रही थी जिसने उसे अंदर तक परखा था। लेकिन वह आग से उभरी थी, एक फीनिक्स पक्षी के रूप में पुनर्जन्म, एक ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार जो अपने अतीत के दागों से विचलित नहीं होगा। स्नातक के दिन सूरज चमक रहा था, जिससे छात्रों के गर्व भरे चेहरों पर एक गर्म चमक छा गई। सुनीता का दिल गर्व से भर गया जब उसने अपने दोस्तों को उनकी डिग्री प्राप्त करते देखा, ये जानते हुए कि उसने भी उनके बीच अपना स्थान अर्जित किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उसने भीड़ में संतोष को देखा। उसकी आंखें मैदान के उस पार से उसकी आंखों से मिल रही थीं। उसकी निगाहों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल दुख और समझ का एक संकेत था। वे दोनों बड़े हो गए थे, अपनी गलतियों से सीखे थे और ठीक होने के अपने अपने रास्ते खोज लिए थे। जब वह अपना डिप्लोमा लेने के लिए मंच पर चली, तो उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा जो उसे यहाँ तक ले आए थे, देर रात तक पढ़ाई, हंसी, आंसू और वह लड़ाई जो उसने खुद के भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ लड़ी थी। और जब उसने चेहरों के समुद्र में देखा,
तो उसे पता चला कि वह अकेली नहीं थी। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने अपने तूफानों का सामना किया था, जो मजबूत और समझदार बनकर उभरे थे। वे सभी जीवित बचे थे, हर कोई अपने जीवन के अगले अध्याय को जीतने के लिए तैयार था। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसे झकझोर दिया, प्यार और समर्थन का कोलाहल। जब वह एक बार फिर अपनी सीट पर बैठी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, ये जानते हुए कि वह न केवल कॉलेज से बच गई थी, बल्कि वह फली फूली थी। दुनिया उसके लिए खुली थी और उसे मार्गदर्शन देने के लिए उसके पास अपने अनुभव के मोती थे। सुनीता और संतोष की कहानी रोमांस या दोस्ती की कहानी नहीं थी। यह विकास, सीमाओं और हम में से हर एक के भीतर छिपी उस प्रबल शक्ति की कहानी थी, जो तब सामने आती है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जैसे ही उसने अपनी टोपी हवा में उछाली, उसे पता चल गया कि वह तैयार है। वह उस लड़की को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी जो वह थी, और उस महिला को गले लगाने के लिए जो वह बन गई थी। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसने हिम्मत और उम्मीद के साथ उसका सामना किया। जो भी सामने था, उसे जीतने के लिए तैयार थी। अपने दोस्तों को गले लगाते हुए, हंसी मजाक करते हुए और भविष्य के सपने साझा करते हुए उसका दिल हल्का हो गया। वे उसके विश्वास पात्र और चैंपियन थे। साथ में उन्होंने कॉलेज जीवन के खतरनाक पानी को पार किया जो उन्होंने साझा किया था। जैसे ही भीड़ तितर बितर होने लगी, सुनीता ने अपनी कोहनी पर एक हाथ महसूस किया। वह संतोष को देखने के लिए मुड़ी, जो उसे एक अनिश्चित मुस्कान के साथ देख रहा था। मैं बस बधाई देना चाहता था, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं। एक पल के लिए वह उन दिनों में वापस चली गई जब उनकी दोस्ती सरल और बेदाग थी। लेकिन वह जानती थी कि वे दिन चले गए थे। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। लेकिन अब हम दोनों के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। मैं समझता हूँ, उसने कहा, और उसने उस पर विश्वास किया। वे बहुत आगे आ गए थे, और हालांकि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बदल गई थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब तरह की शांति थी। वे अलग हो गए, प्रत्येक अपने भविष्य, अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। उनके अतीत की गूंज हवा में एक हल्की फुसफुसाहट थी जो उन्हें आगे ले गई। सुनीता ने कॉलेज के गेट से परे दुनिया में कदम रखा। उसका दिल उत्साह और थोड़े डर से धड़क रहा था, लेकिन वह तैयार थी। उसने जो सबक सीखा था उसे लेने और उन्हें अपने जीवन के ताने बाने में बुनने के लिए तैयार थी। गर्व से और गर्व से खड़ी होने के लिए तैयार, उन लोगों के लिए आशा की किरण जिन्होंने इसी तरह के संघर्षों का सामना किया था। अब उसका रास्ता उसका अपना था, और वह उस आत्मविश्वास के साथ चल रही थी जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। उसके अतीत के निशान उसका हिस्सा थे, लेकिन अब वे उसे परिभाषित नहीं करते थे। वे उसकी ताकत के प्रमाण थे, उन लड़ाइयों की याद दिलाते थे जो उसने जीती थी। दुनिया बहुत बड़ी और संभावनाओं से भरी थी, और वह उन सभी को तलाशने के लिए उत्सुक थी। अपने हर कदम के साथ वह अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस करती थी, जो अंधेरे से उभरी रोशनी का प्रतीक थी। सुनीता और संतोष की कहानी दर्द और विकास, प्यार और नुकसान की कहानी थी, लेकिन ये लचीलेपन की कहानी भी थी, अराजकता के बाद खुद को खोजने की कहानी थी। और जैसे ही वह क्षितिज में गायब हो गई, उसे पता था कि वह अपने साझा इतिहास की बेड़ियों से मुक्त होकर अपना अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार है। भविष्य एक किताब थी जिसके पन्ने भरने का इंतजार कर रहे थे, और उसने कलम थाम ली, अपने खुद के रोमांच, अपनी खुद की खुशी को लिखने के लिए तैयार। और यद्यपि वह नहीं जानती थी कि अगली पंक्तियां क्या होंगी, वह जानती थी कि वे उसकी होंगी, उसके साहस की स्याही और